हेलो गाइस, तुम लोग कैसे हो। उम्मीद है कि तुम लोग खैरियत से होगे। जैसा कि तुम लोगों को मालूम है कि एस नवाज कोचिंग की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस दिया जा रहा है। आज इंग्लिश का दूसरा क्लास है। पहला क्लास में हम लोगों ने डिग्री ऑफ कंपैरिजन किया था। उसमें हम 3 ग्रुप्स बना करके समझाने की कोशिश किए। पहला ग्रुप जो नो अदर से शुरू होता है, दूसरा वेरी फ्यू से, और तीसरा जब किसी 2 नाउन या एक नाउन एक प्रोनाउन या दोनों प्रोनाउन में जब कंपेयर किया जाता है उसके लिए तीसरा ग्रुप था। उसमें ये भी बता दिए कि एडजेक्टिव या एडवर्ब का डिग्री चेंज होता है और उसके हिसाब से 3 ग्रुप में कौन सा ग्रुप में कौन क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है उसके हिसाब से उसको डिग्री का उसको चेंज करना है। उसके बाद से हम कुछ होमवर्क्स भी, होम असाइनमेंट्स 6 क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। आज उसको एक्सप्लेन के साथ साथ करेक्शन वगैरह करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि तुम लोग वो होमवर्क किए होगे, तो जो आंसर मैं बताऊंगा उसको उसके हिसाब से अपना करेक्शन कर लेना और समझने की कोशिश करना। जैसा नंबर 1 में क्वेश्चन दिए थे कि नो अदर स्टूडेंट इज़ एज गुड एज अब्दुल। ये मेरा क्वेश्चन जो है ये किस डिग्री में है, इसका पहचान के लिए एक तो पहचान नो अदर से शुरू हो गया, दूसरा जो है वो एडजेक्टिव यहाँ गुड यूज़ हुआ जो कि पॉजिटिव डिग्री में है, तीसरा पहचान एडजेक्टिव या एडवर्ब के आगे पीछे एज या सो एज रहेगा। ये 3 पहचान था पॉजिटिव डिग्री समझने के लिए। तो पता चला कि ये क्वेश्चन मेरा पॉजिटिव डिग्री में है। अब इसको हमको करना है कंपैरेटिव डिग्री। तो जो 3 ग्रुप्स जो बताए थे उसमें देखना है कि ये नो अदर किस ग्रुप में है। तो ये ग्रुप नंबर 1 में है नो अदर। इसका कंपैरेटिव डिग्री ये होगा अब्दुल is better than any other student। ये मेरा हो गया कंपैरेटिव डिग्री। क्वेश्चन पॉजिटिव डिग्री में था और ये मेरा कंपैरेटिव डिग्री हो गया अब्दुल इज बेटर देन। तो अब्दुल इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट। यहां पर गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर और देन यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में। तो ये आंसर हो गया अब्दुल इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट। दूसरा इसका सुपरलेटिव डिग्री ये होगा अब्दुल इज द बेस्ट स्टूडेंट। ये हो गया एस फॉर सुपरलेटिव डिग्री। अब्दुल इज द बेस्ट स्टूडेंट, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया है। ये दोनों ग्रुप नंबर 1 के हिसाब से किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ही इज लेजियर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। इसको करना है पॉजिटिव में और सुपरलेटिव में। ये है कंपैरेटिव डिग्री में है। इसका पहचान देन, दूसरा लेजियर है एडजेक्टिव जो कंपैरेटिव डिग्री में है। तो इसका पॉजिटिव होगा। अब हमको देखना ये कौन सा ग्रुप में, ग्रुप नंबर 1 में है या 2 में है। इसके लिए देखना है कि देन के बाद से एनी अदर है, तो ये ग्रुप नंबर 1 में बिलोंग कर रहा है। तो इसका पॉजिटिव शुरू होगा नो अदर से। नो अदर स्टूडेंट is as lazy as he is or as him।
in the class. ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री. No other student is as lazy as he is in the class, or no other student is as lazy as him in the class. He is or him, दो में कोई भी एक लिखने से चलेगा. ये हो गया पॉजिटिव डिग्री. इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा he is the laziest student in the class. ये हो गया सुपरलेटिव, एस फॉर सुपरलेटिव. ही इज द लेजिएस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. ये ग्रुप नंबर 1 में बिलोंग कर रहा है, उसके हिसाब से हो गया. अब नंबर 3, शी इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट्स इन द स्कूल. इसको करना है पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव, है सुपरलेटिव में. मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट्स, ये सुपरलेटिव डिग्री में. ये बिलोंग कर रहा है सेकेंड ग्रुप, सॉरी यस, ही इज वन ऑफ, ये सेकेंड ग्रुप में बिलोंग कर रहा है. तो यहां पर पॉजिटिव शुरू होगा वेरी फ्यू से, क्योंकि यहां वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट्स है. अगर होता है शी इज द मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट्स, तो फिर ये ग्रुप नंबर 1 में बिलोंग करता है. लेकिन यह है शी इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर 2 में बिलोंग कर रहा है. इसके लिए पॉजिटिव डिग्री शुरू होगा वेरी फ्यू से. वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माई स्टूडेंट्स, very few of my students are as favorite as her in the स्कूल. ये हो गया पॉजिटिव. वेरी फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स आर एज फेवरेट एज हर इन द स्कूल, या एज फेवरेट एज शी इज इन द स्कूल. यहां भी हर की जगह में शी इज भी चलेगा, दोनों. इसका करना है अब कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री होगा शी इज मोर फेवरेट शी इज मोर favorite than many of my students in the school. ये हो गया कंपैरेटिव. अगेन आई रिपीट, शी इज मोर फेवरेट देन मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स इन द स्कूल, और इंस्टेड ऑफ मेनी यू कैन ऑल्सो राइट सम और मोस्ट. यहां वो भी लिख सकते हैं. ये ग्रुप नंबर 2 में बिलोंग कर रहा है. ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री. नंबर 4, यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज योर सिस्टर. तो यहां पर देखना है कि यू एक प्रोनाउन है, दूसरा योर सिस्टर एक अनदर नाउन, एक दूसरा नाउन है. तो पहले ही क्लास में बताए थे कि जब
दो नाउन या दो प्रोनाउन या एक नाउन और एक प्रोनाउन में जब कंपेयर करेंगे तो वो थर्ड ग्रुप में बिलोंग करेगा और उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगा। जैसा यहां पर कंपेरेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होने से कंपेरेटिव होता है। साथ साथ ये भी बताए थे कि नॉट अगर है तो नॉट नहीं यूज होगा, नॉट जैसा यहां है तो नॉट नहीं यूज होगा, और अगर नॉट नहीं है तो नॉट यूज होगा। तो यहां पर है यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज योर सिस्टर, यहां नॉट भी है तो नॉट नहीं होगा। और स्टार्ट बैक से करेंगे, योर सिस्टर इज मोर इंटेलिजेंट, इसे कंपेरेटिव करना है तो मोर इंटेलिजेंट। Your sister is more intelligent than you. ये मेरा कंपेरेटिव डिग्री में हो गया। Your sister is more intelligent than you. ये कंपेरेटिव डिग्री हो गया। अब ये जो है 4 एग्जाम्पल्स हो गया है। नंबर 5, वेरी फ्यू चिल्ड्रेन आर एज नॉटी एज योर चाइल्ड। ये सेंटेंस पॉजिटिव में है, ये सेकेंड ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, वेरी फ्यू से शुरू है। इसका कंपेरेटिव होगा योर चाइल्ड is naughtier than many other children full stop। ये हो गया कंपेरेटिव। इसका कंपेरेटिव होगा योर चाइल्ड इज नॉटियर देन मेनी अदर चिल्ड्रेन। ग्रुप नंबर 2 में बिलोंग कर रहा है। देन के बाद मेनी या मेनी के जगह पर हम लोग सम भी यूज कर सकते हैं और मोस्ट, यानी दिस आंसर कैन बी रिटन लाइक योर चाइल्ड इज नॉटियर देन सम अदर चिल्ड्रेन और योर चाइल्ड इज नॉटियर देन मोस्ट अदर चिल्ड्रेन। ये 3 में कोई भी एक, मेनी, मोस्ट या सम कोई भी लिख सकते, एक है। अब इसका सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है सेकेंड ग्रुप में, उसमें सुपरलेटिव डिग्री जो होगा वो वन ऑफ द करके होगा। और दोनों में साथ साथ ये बताना चाहता हूं कि दोनों में फर्क क्या है। डायरेक्ट अगर किसी को हम बोलना चाह रहे हैं कि यू आर माई बेस्ट या यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, और एक होता है यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, दोनों में क्या डिफरेंस है? यू आर द बेस्ट स्टूडेंट के माने हुआ तुम सबसे बेस्ट हो, इकलौता, यानी तुम इकलौता अकेला बेस्ट हो, तुम्हारा ऐसा कोई बेस्ट नहीं है, अकेला तुम बेस्ट हो। और अगर हम बोलते हैं यू आर वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट्स, तो उसके माने होता है कि कई और भी बेस्ट स्टूडेंट्स मेरे हैं, उसमें से एक तुम हो, यानी तुम्हारे अलावा कम से कम एक तो और होगा। तो वन ऑफ द में और डायरेक्ट इसमें यही फर्क है। उसी तरह पॉजिटिव डिग्री जो नो अदर या वेरी फ्यू है, दोनों पॉजिटिव में मीनिंग का डिफरेंस यही है कि नो अदर माने अकेला वो है, उसके बारे में बता रहे कि तुम्हारा ऐसा कोई नहीं है, और वेरी फ्यू माने बहुत कम है लेकिन है। तो ये मीनिंग के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में अकेला है जिसके बारे में बता रहे हैं, वो चाहे अच्छा बुरा जो भी हो अकेला है। ग्रुप नंबर 2 में उसके साथ साथ कोई और भी है, एक ही क्यों ना हो लेकिन है। तो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री मेरा होगा योर चाइल्ड is one of the naughtiest
naughtiest children, ये हो गया S सुपरलेटिव। योर चाइल्ड इज वन ऑफ द नॉटिएस्ट चिल्ड्रेन, ये वन ऑफ द जब भी रहेगा इसमें जो नाउन होगा नॉटिएस्ट के पास से जो नाउन होगा वो हमेशा दैट विल ऑलवेज बी इन प्लूरल, जैसा नॉटिएस्ट चिल्ड्रेन हो गया। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, इट विल ऑलवेज बी इन प्लूरल क्योंकि कई है उसमें से एक है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसके बारे में पहला क्लास में क्वेश्चन तो तुम लोगों के पास लिखा होगा, जहन को निकल गया, शायद यही देख लेना, चेक कर लेना क्वेश्चन हो। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन मेनी अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास या इन द स्कूल, जहन से निकल रहा है, देख लेना। जहन में आ रहा है कि क्लास हो सकता है होगा, तो अगर स्कूल भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन पार्ट सेम है। तो यही क्वेश्चन मान के चलो, इसको पॉजिटिव करना है। तो ये मेरा बिलोंग कर रहा है, देन के बाद फिर मेनी आया, इसका इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2। उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट आ पॉजिटिव सेंटेंस विल स्टार्ट विथ वेरी फ्यू। वेरी फ्यू students are as beautiful as her, or again as she is in the क्लास या स्कूल, जो होगा लिखा होगा, जो क्वेश्चन दिए थे उसके हिसाब से। ये मेरा हो गया पॉजिटिव, P फॉर पॉजिटिव। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज ब्यूटीफुल एज हर इन द क्लास, या वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज ब्यूटीफुल एज शी इज इन द क्लास। ये पॉजिटिव डिग्री हुआ इसका। अब इसका सुपरलेटिव डिग्री उसी ग्रुप नंबर 2 के हिसाब से होगा, वन ऑफ द करके होगा। शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स इन द क्लास और स्कूल एज द क्वेश्चन वाज। ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सब जो असाइनमेंट्स दिए थे फर्स्ट क्लास में, उसका सल्यूशन है, ये सब आंसर होगा। तुम लोगों को अपने आंसर से चेक कर लेना है और चेक करके देख लेना है कि कहाँ कौन सा गलती हुआ है, क्यों हुआ है। इसको जो ग्रुप्स दिए थे, बनाए थे, उसके हिसाब से फिर चेक करना, तो समझ में आ जाएगा। अब फिर शॉर्ट में रीकैप या फिर से सम अप इसको करके मैं चंद मिनट में बताना चाह रहा हूं। तो सम अप ये करना है, इसको ध्यान दो फिर से। जब भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन करना हो, क्वेश्चन सही से पढ़ना, पढ़ के उसको ट्राई टू फाइंड आउट द एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज इन द गिवन सेंटेंस। मोस्टली एडजेक्टिव इज गिवन और इन सम केसेस एडवर्ब्स आल्सो गिवन। तो वो देख करके तुमको समझ में आ जाएगा कि ये मेरा पॉजिटिव में है या कंपेटिव में है, ये सुपरलेटिव में है। और सबसे पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब जो यूज हुआ उसका डिग्री को तो चेंज करना है हमको। उसको चेंज करने का तरीका 3 बताए। एक तो है कि ER लगा देने से वो कंपेटिव डिग्री बन जाता है। जैसा एग्जाम्पल ब्रेव, उसमें ER लगा दिया, ब्रेवर हो गया, ST लगा दिया, ब्रेवरेस्ट। तो ER और EST लगाने से कंपेटिव और सुपरलेटिव हो जाता है। दूसरा तरीका है जिसका सिलेबल 2 या 2 से ज़्यादा हो, जैसा एग्जाम्पल के तौर पे डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट 3 सिलेबल्स हो रहा है, तो इसको कंपेटिव करने के लिए मो लगा दिया जाता है, मोर डिफ़िकल्ट, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगा दिया जाता है, मोस्ट डिफ़िकल्ट।
तीसरा तरीका है जो अलग होता है, जैसा गुड का बेटर बेस्ट, गुड का बेटर बेस्ट होता है, बैड का वर्स वर्स्ट होता है। इसका तीनों फॉर्म अलग है। अब इसके साथ साथ पूरा स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होगा। वो 3 ग्रुप जो बताते हैं उसके हिसाब से ध्यान देना है। नो अदर से भी पॉजिटिव डिग्री शुरू होता है, वेरी फ्यू से भी शुरू होता है। नो अदर के माने होता है वो ग्रुप में जहां पर एक लौता एक ही है, जिसके बारे में अच्छाई या बुराई जो भी बोलना हो वो एक ही है, वो नो अदर से होता है। और उसका कंपेरेटिव जो होगा वो देन का बाद एनी आएगा, और सुपरलेटिव डायरेक्ट द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, इस टाइप का आएगा। और वेरी फ्यू से है, उसके माने एक से ज्यादा और भी है। वेरी फ्यू माने बहुत कम, ये इसके माने एक के अलावा और भी है, एक ही हो लेकिन और भी एक है या 2 है, उससे ज्यादा भी होगा, तो उसका वेरी फ्यू से पॉजिटिव। और कंपेरेटिव में देन के बाद मेनी या सम या मोस्ट आएगा। और सुपरलेटिव डिग्री करना है तो वन ऑफ द करके लाना है, जैसा वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, फिर प्लूरल लाना है, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट नहीं, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, इस टाइप का करना है। और तीसरा ग्रुप जो है, जो 2 नाउन 2 प्रोनाउन या एक नाउन एक प्रोनाउन में जब कंपेयर करना है तो उसका पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। अगर कंपेरेटिव है तो उसका पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव है तो कंपेरेटिव करना है, नॉट रहेगा तो नहीं लगाना है, नॉट नहीं रहेगा तो लगाना है, इस टाइप का करके मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब इसी हिसाब से जो है हमको करना है। तुम्हारा नाम तो ये शॉर्ट में ये जो भी है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का रहा, इस पर पूरा ध्यान देना है। और तुम लोगों को इसके अलावा एक और एडवाइस देना चाह रहा हूँ मैं, कि ये जो हम लोगों ने जो ऑनलाइन क्लासेज जो शुरू किया है, इसका वाहिद मकसद ये है कि तुम लोग पढ़ाई से दूरी न रहो, कम से कम अटैचमेंट रहे पढ़ाई से। क्योंकि लॉकडाउन के वजह कर कंप्लीटली इंसान घर में हो गया, तो कम से कम ये अच्छा मौका मिला है कि कुछ चीज़ सीखो। तो कम से कम हम लोग जो मेहनत कर रहे तो वो रायगा नहीं जाए, बर्बाद ना हो। तुम लोग घर में बैठ कर के आराम से ये लेसन जो भी दिया जा रहा है इसको पढ़ो, इसको समझने की कोशिश करो, ताकि बाद में जब लॉकडाउन इंशाल्लाह ओवर हो जाएगा, खुल जाएगा सब कुछ, तो उसके बाद से फिर क्लासेस शुरू होगा, तो अगर उसमें कुछ डाउट होगा तो फिर क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। और ये हम लोग कैमरामैन अम्मार जो लड्डू सर के भतीजे हैं, जो समझ लो हम लोगों का डायरेक्टर है, बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है और इसमें इसका भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन है। आज भर के लिए बस यही क्लास यहीं एंड हो रहा है। अब इसके बाद इंशाल्लाह फिर अगले टॉपिक से नेक्स्ट क्लास फिर शुरू होगा। अल्लाह हाफ़िज़।